एक्चुअली सर क्या है कि ये जो भवन ये 2 साल से हम लोग ऐसे तो आपने खींचो रे रुको फिर 1 जुलाई को हमारा बड़ा प्रोटेस्ट था जयपुर में विद्याधर नगर में करीब 1.5 लाख लोग पहुँचे थे। तो वहाँ पुलिस की हमारी पुलिस भी हुई, फिर लाठीचार्ज भी हुआ, सब तरह का वो हमने हिरासत में लिया गया। 4 दिन तक मुझे लाठी तो उसके बाद हमने एक साझा मोर्चा राज्य सरकार का ऑर्डर भी इन जातियों को पट्टा दिया मगर हालात हो सरकार की जो सुविधा ये सरकार मोदी को दिखा रही है इनको मिलना चाहिए। देखिए इन लोगों के पास शमशान घाट नहीं है, इनके लोग मर जाते हैं, उनको मुद्दों को दफनाने के लिए जमीन नहीं है। पंचायत के चक्कर काटते एक जानवर की तो वहाँ एक कदर होती है, इनकी कदर ही नहीं है। एक कचरा डस्टबिन डालने के लिए ग्राम पंचायत जमीन रिजर्व कर देती है, मगर इन बेचारों को पट्टा नहीं मिलता। 50-50 वर्षों जिस बस्ती में हम गए, कौन सी बस्ती थी वो? मंदिर नहीं बनाते वो तो सत्संग सबने बाकी देखो पर्टिकुलर कोई जगह है यहाँ ये समस्या है तो आप तो यहाँ के स्थानीय लोग सुनो मेरी बात तो यहाँ पर स्थानीय स्तर पर हो सकता है तो उसमें हम संभव प्रयास करेंगे। जो भी समस्या हमारे ब्लॉक लेवल पर उनकी तो मैं कहता हूँ, बाकी और जिला स्तर पर तो कोई कलेक्टर साहब से आप करो और राज्य सरकार स्तर पे तो वो कोई ज्ञापन है आपका तो उनको राज्य सरकार तक करो। बाकी यहाँ पर्टिकुलर आज तक मेरे को 2 साल तो मेरे को हो गई, बाकी पर्टिकुलर आपका कोई भी ऐसा नहीं। 1-2 इशू आते हैं जैसे नगर पालिका क्षेत्र में कोई अलॉटमेंट का लिखना तो कहीं जहाँ भी होगी तो वो हम पूरे कोशिश कर रहे हैं। बाकी पर्टिकुलर कोई इशू है तो आप में से कोई भी जिनमें से कोई भी कोर्ट में आता है या कोई जो प्रयास होते हैं वो करते हैं थोड़ा नहीं कोई भी नहीं क्या लड़ाई झगड़े के लिए कह रहे हैं कि आप हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी बात को समझे। पट्टे नहीं, राज्य सरकार का ऑर्डर है, राज्य सरकार ने ये कह रखा है इन जातियों को पट्टा दे। वो पट्टे कहाँ जा रहे हैं आपके? मैं एक ही चीज बताओ, कौन से ग्राम अभी कौन से गांव से आए अपन? वो गांव आप टोडा ठेकला के कौन कौन है भैया बताओ, आपको वहाँ पट्टा मिला है? अब एक सेकंड जाते हैं भाई साहब, जहाँ भी धक्का दे के लाश दे के निकाल देते हैं।
अरे एक मिनट शांति रखो भैया। कलेक्टर का पास जाते तो भी धक्का देते चलो अभी एक मिनट आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, पिछली बार सब मैं आपसे मिलके अरे सुनो, अरे भैया सुन लो। अरे यार शांति रखो। पिछली बार मैं आपसे मिलके गया था, जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारा कोई भी प्रतिनिधि आपसे नहीं मिलके गया था। पिछली बार मेरी पूरी कमेटी के लोग यहाँ पे आ गए, कम से कम 100-150 लोग हम आपके पास में आ गए। आपने कहा था कि साहब मंत्र की जो जमीन है हम लोग कोई आबादी कन्वर्ट करके करेंगे, कोई सरकार का झाड़े में आए थे, झाड़े में तो कुछ होने उल्टा साहब इनके ऊपर गोचर पर्टिकुलर देखो अभी एक जगह की बात है, आप वहाँ के क्या है क्या नहीं, देखो चारागाह में लौट कर नहीं सकते, क्लियर बात है। सिवाय जगह कहीं है तो जहाँ दे सकते हैं, वहाँ की कोई है तो आबादी विस्तार के प्रस्ताव वगैरह हम दे सकते हैं, वो भेज सकते हैं, बाकी उनमें कर सकते हैं, चारागाह में बाकी ऐसा नहीं। और पर्टिकुलर आप है ज्ञापन दे रहे हो तो आज ज्ञापन दो, फिर जो चीज़ है कोई पर्टिकुलर मुद्दे के साथ इस मुद्दे पे ये है तो वो आप कभी भी बता सकते हैं। अभी सीधी सी बात। अभी ये करते हैं कि जो प्रसादी जी हैं, यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं और गांव के जो 4-5 लोग हैं, 5 आदमियों की एक कमेटी और ये प्रसादी लाल उसके कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। तो प्रसादी जी और ये 5 आदमी एसडीएम साहब के पास आएंगे और किसको कौन से गांव में, कौन से वार्ड में और कौन से वार्ड में और कौन से परिवार को, कौन सी जमीन है, कौन से परिवार को अभी तक पट्टा नहीं मिला है और उसके कागजात नहीं है, वो सारी समस्या लेकर के यहाँ पे आएंगे और एक एक करके उस समस्या का समाधान करेंगे। नहीं सुनेगा भाई साहब, सुनते नहीं है। अरे सुनेंगे यार भाई, सुन तो ले, बोल दिया तो मन पे लार लार बोल जब बोल रहे हैं सुनो। आगे की बात करते हैं, आगे की जो बात करते हैं, जो हो गया सो जो पीछे वाला तो वो उल्टा नहीं जा सकता, आगे हमें कैसे चलना है वो करना है। आगे के लिए अभी डीएनटी संघर्ष समिति के नेतृत्व में, प्रसादी जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनेगी, 5 आदमी ले लेना, ठीक है। 5 आदमी एसडीएम साहब के पास आएंगे और आपको पूरी डिटेल देंगे, बिल्कुल कौन से गांव में है, कौन सा घर है, किस तरह की ज़मीन है। इवन चारागाह की भूमि पे भी आपने देखा कि ऑर्डर आ गया है, गोमंतु समाज को हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। उसको वैकल्पिक व्यवस्था, उसको घर देने के बाद वो चारागाह भूमि खाली कराई जा सकती, ठीक है। ये भी ऑर्डर आ गया है कि नंबर 2 बार में दे रहे बार बार। हाँ, जैसे मान लीजिए अब चारागाह में नहीं दे सकते तो इनको बसाने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप मैंने सिवाय चक में आबादी भूमि ज़्यादा करवाइए, सरपंच से बोल के, और जो आबादी भूमि में इनको बसाइए। बसाना सबको है, कोई भी आदमी बिना घर के नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सरकारी, मुझे लगता है सरकारी यही चाहती है और हम भी यही चाहते हैं कि बिना घर के कोई भी नहीं। सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही है। और आप तो इनके नेतृत्व जो भी है वो बातें बता देना, जितना समाधान होगा। 5 आदमी कमेटी, 5 आदमी कमेटी को अभी दे सरकार लिख के दिया ऊपर चढ़ जाओ तो अब तो हम तो सब तरह गाँव में ले लिए। तू कटा है।